अगर लेंगे, अगर ये P लेंगे इसका लंब क्या हो जाएगा ये, और R लेंगे तो उसका लंब क्या हो जाएगा ये। होगा या नहीं होगा? अगर 10P लेंगे तो इसका लंब ये हो जाएगा ये, अगर कौन R लेंगे तो इसका लंब हो जाएगा ये। तो हमारा ये QR का मान तो दिया हुआ नहीं है। मान के चलिए अभी सपोज डेट QR क्या है, आधार है। QR क्या है अभी, आधार। तो सबसे पहले दिया क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। दिया है, हाल चालू करते हैं। दिया है में दिया है PQ बराबर 12 सेंटीमीटर। दिया है PQ बराबर 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं? बना वीडियो नहीं बना होगा, बंद करके चालू करो। चलिए बन गया है, चालू है, चालू है, बंद कर। चलिए तो अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है PQ बराबर 12 सेंटीमीटर। उसके बाद PR बराबर क्या दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। अब बताइए ये क्या है, ये कर्ण है। कर्ण कभी चेंज होता है नहीं, चेंज कौन होता है, लंब और आधार। लंब और आधार चेंज होता है। तो QR का मान ज्ञात करेंगे। QR अर्थात समझ लीजिए आधार हो गया। QR आधार बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, पर उस पर क्या होता है रूट। ये कर्ण हो गया, ये ना हुआ कर्ण रे, तो कर्ण स्क्वायर या PR का स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया लंब स्क्वायर, तो PQ स्क्वायर। यानी तो सूत्र होता है कर्ण बराबर रूट अंडर आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार लंब स्क्वायर, PQ लंब स्क्वायर हुआ ना, ये कर्ण स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, अर्थात कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर बराबर कौन, आधार स्क्वायर, आधार बराबर। ठीक है, तो PR का मान मेरा कितना दिया हुआ है, 13 का होल स्क्वायर। कितना दिया हुआ है, 13 का होल स्क्वायर। उसके बाद PQ कितना दिया हुआ है, 12 का होल स्क्वायर दिया है ना। ये समझे न, कर्ण है, ये क्या है लंब, अभी तत्काल के लिए लंब है। ठीक है, लंब। तो कर्ण स्क्वायर में लंब स्क्वायर को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, आधार स्क्वायर। क्या प्राप्त होगा, 13 69 169 बराबर 144, 12 गुना 12 करेंगे, इसको घटाइएगा तो कितना प्राप्त होगा 25। QR बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, QR बराबर कितना प्राप्त हो गया 5। तो यहाँ पर 5 दे दीजिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब निकालने के लिए हमको क्या कहता है, यहाँ देखिए निकालने के लिए क्या कहता है हमको निकालने के लिए कहता है 10P, तो 10P माइनस कोट R, 10P माइनस इसका लंब देखिए ये है, 10P जगह लेते हैं तो इसका लंब ये हो जाता है, होता है रे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा, और कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों का देखिए थीटा अलग अलग है। दोनों का थीटा क्या है, 10P का लंब क्या हो गया 5 दे दिए, आधार कितना हो गया 12। कर्ण तो कर्ण के जगह पर, ये तो कर्ण है, ये कभी चेंज होता ही, ठीक है, ये कभी चेंज नहीं होगा। अब देखिए कोट R का मान चलते हैं, यहाँ कोट R वाला बात आ गया। अब कौन वाला बात आ गया, कोट R वाला। तो इसका सामने की भुजा ये लंब हो गया, ये क्या हो गया लंब, लंब कितना हो गया 12, आधार कितना हो गया 5। क्या आप लोग भिन्न का घटा नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। 12 12 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 12 12 का लघुत्तम, 5 में 5 घटा 0 बराबर 0। ये हमारा क्या निकल गया, हमारा ये आंसर निकल गया। तो प्यारे बच्चों, इसमें कहीं कोई सवाल में कुछ भी नहीं था। इसमें दिया हुआ था आकृति इतना है, ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, हम इसको निकाले, इसको तब तक मान लिए क्या आधार, आधार बराबर सूत्र लगा दिए कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर, 13 69 और उसके 169, उसके 12 गुना 12 144, 169 में 144 घटा कितना बचा 25, 25 का वर्गमूल कितना 5। तो QR का मान कितना निकल गया 5। उसके बाद 10P बराबर 10P का लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, लंब बटा आधार, लंब इसका ये हो गया 5, आधार ये हो गया 12। फिर कोट R का लंब ये, लंब देखिए 12 दिए हैं और आधार क्या हो जाएगा 5।
कर्ण तो चेंज होता ही, पिन का घटा कर दिए, कोई दिक्कत। तो प्यारे बच्चों इसी तरह से अगर सवाल को समझ गए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह इसी वीडियो में आप लोगों को और सारा सवाल देखने के लिए मिलेगा, एक दो गो जो गो जितना देखने के लिए मिल जाए, एक दो गो और देखने मिलेगा। धन्यवाद। हेलो प्यारे बच्चों, देखिए हम फिर से इसी वीडियो में आपको 3 नंबर सवाल लेकर के चले हैं, 8.1 का है। तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4 है। यहाँ पर हल लिखते हैं साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है क्या लका कला में, लंब बटा कर्ण। क्या होता है ये, अर्थात लंब हो गया, ऊपर लका, नीचल का क्या हो गया। तो हमारे पास दिया क्या नहीं है, आधार। क्या नहीं दिया हुआ है, आधार नहीं दिया हुआ है। तो हम आधार निकालेंगे। आधार बराबर हमारा सूत्र होता है √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। प्यारे विद्यार्थियों, इसीलिए हम कहते हैं बीच बीच में लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, इसलिए कि देखिए बिना सूत्र का एक भी पॉइंट हम लोग बढ़े नहीं है। जो भी पॉइंट बढ़े यहाँ से शुरुआत किए, लंब बटा कर्ण लिख कर शुरुआत किए, क्योंकि ये हमारा सूत्र है, बिना सूत्र का कोई उपाय नहीं है। इसीलिए जितनों विद्यार्थी हैं कहते हैं कि हमको मैथ क्या लगता है, भारी लगता है सर, मैथ समझ में नहीं आता है। नहीं सर, मैथ सबको समझ में आता है। मैथ एक ऐसा हौला सब्जेक्ट है, इतना इजी सब्जेक्ट है, अगर थोड़ा हुआ लेकिन समय खोजता है, समय उस पर दीजिए, पूरा इजी सब्जेक्ट है। हम इंटरव्यू देखे थे रात में किसी टॉपर स्टूडेंट के गार्जियन का, वह गार्जियन जो था टीचर ही था। उसने कहा अगर कोई विद्यार्थी कोई सवाल नहीं जानता है, अगर सवाल को पढ़ के उसको ये पता लग रहा है कि इस जगह ये सूत्र लगेगा, अगर सूत्र भी लिख कर आ जाता है उसको 1 नंबर जरूर मिल जाएगा। हम रात में बिहार टॉपर का इंटरव्यू देख रहे थे, उसका कहा अगर कोई सूत्र भी लिख कर आ जाएगा मैथ में, उसको 1 नंबर जरूर मिलेगा। तो सूत्र आप कब लिख कर आइएगा, जब आपको सूत्र समझ में आएगा, जब आपको याद होगा। जब आपको याद नहीं होगा तो आप सर क्या लिख के आइएगा, क्या लिख के आइएगा आप लोग, क्या ओम का चित्र बना के आ जाइएगा, नहीं कमल फूल का चित्र बना के आ जाइएगा क्या। इसीलिए सभी को कहते हैं सूत्र जरूर याद करिए। आधार बराबर √अंडर कर्ण का मान देखिए 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो आधार बराबर हमारा क्या निकल गया, 4 चौके 3 तिया 9। कोई दिक्कत, आधार बराबर कितना हो जाएगा, इसको घटाइए, 9 7 16, 9 7 16 ना होगा। तो 16 और 16 में 9 घटा कितना बचा, रूट। तो हमारा क्या निकला, √7 आधार क्या निकला। अब कहता है कोस ए बराबर, साहेब पहले ही आप लोगों को बता दिए थे लका और कला, लका और कला, ये साइन, ये कोस, ये टेन। अब देखिए कोस ए बराबर कहता है, कोस ए बराबर कहता है, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। देखिए ना आकर और को लगा हुआ है ना, आकर और को लगा है, क्या हो गया, आधार बटा कर्ण, आधार बटा ना हुआ। तो आप देखिए आधार क्या है हमारा, √7, कर्ण हमारा क्या है 4, नीचे का नहीं है 4। तो ये कोस ए बराबर होगी। उसके बाद tan a बताइए, कहता tan a का परिकलन मान ज्ञात करें, इसी तरह कहा था लेकिन हम लिख दिए डायरेक्ट मान ज्ञात करें। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो tan लंब का मान बताइए, ऊपर में 3 है, लंब का मान कितना है, आधार का मान कितना निकला, √7। आप लोग NCERT सवाल है क्लास 10th का, आप लोग जो है इसको थोड़ा आंसर भी मिलाते रहिएगा और उसके बाद मेहनत करते रहिए सर। सवाल में कोई कहीं दम नहीं है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, शेयर करें। बहुत दिनों से हम वीडियो बनाना छोड़ दिए थे, आज पुनः फिर से प्रारंभ किए हैं। आप लोग थोड़ा सपोर्ट जरूर कीजिएगा सर, ठीक है, धन्यवाद। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये 4 नंबर सवाल लेकर के हम चले हैं। ये हमारा इसी वीडियो में 3 सवाल हो गया है, तीसरा सवाल है ये हमारा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इधर लिखा है 15 कोट ए बराबर 8, वही 8.1 का ही सवाल है, NCERT 8.1 क्लास 10th, ठीक है।
तो 15 कोट ए बराबर 8 दिया हुआ है, कहता है साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, सवाल में कहीं कोई दम ही नहीं है, सवाल पूरा इजी है, पूरा इजी। देखिए कैसे इजी बना देते हैं, दिया है कैसे, 15 कोट ए बराबर 8, 15 कोट ए बराबर 8, तो कोट ए बराबर, ये देखिए गुणों में है, जब इधर से इधर भेजेंगे तो थोड़ा नीचे में भाग में आ जाएगा। हम आप लोगों को सूत्र बताए थे क्या, टेन थीटा बराबर, लका कला फिर से लिखते हैं, लका और कला, ये हो गया टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार कोट ए बराबर हो जाएगा, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा, क्योंकि टेन का विलोम जो होता है कोट होता है, टेन का विलोम क्या होता है, और कोस का विलोम क्या होता है, सेक, कोस का विलोम सेक, और साइन का विलोम कोसेक, साइन का विलोम, साइन का विलोम कोसेक, टेन का विलोम कोट, कोस का विलोम सेक। ठीक है, तो यहाँ देखिए कोट ए बराबर 8/15 दिया हुआ है, तो टेन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटा आधार, लंब बटा, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। अब बताइए प्यारे बच्चों, ये साइन का मान देता है, ध्यान दीजिएगा, साइन का मान देता है लंब बटा कर्ण, हमारे पास कर्ण है कौन, नहीं है ना, है कर्ण नहीं, तो कर्ण बराबर हम निकालते हैं, कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण का मान रख देते हैं, कर्ण का लंब का मान रखते हैं 15 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर, 15 को 2 बार जब गुणों कीजिएगा 225 होता है, 8 को जब 2 बार गुणों कीजिएगा कितना होता है, दोनों को जोड़िए 289, 200, इसका जब वर्गमूल निकलिएगा तो कितना निकलेगा 17, 15 का होल स्क्वायर का मतलब है, होल स्क्वायर का मतलब है 15 गुणों 15, 15 गुणों 8 का होल स्क्वायर का मतलब है 8 गुणों 8, 8 8 64, 15 15 और 200 सॉरी हाँ 15 गुणों 15 225, दोनों को जोड़ने के बाद 289, उसका वर्गमूल 17, वर्गमूल कैसे जोड़ा निकालते हैं, कर्ण का मान निकल गया। अब देखिए कितना मस्ती से हिसाब बनाते हैं, अतः साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लो को देखिए साइन है ना, लंब बटा कर्ण, ये बीचल का मान कोस को देता है ना, तो का लंब बटा कर्ण, लंब का मान क्या है 15, लंब का मान क्या है, और कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान कितना है, दो प्यारे बच्चों ये हमारा एक मान निकल गया। दूसरा फिर कहता है सेक ए बराबर, देखियो कोस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, कोस का विलोम क्या होता है सेक, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार, उल्टा होगा ना इसका, विलोम मतलब उल्टे होता है रे, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण का मान क्या हो गया, देखिए कर्ण का मान 17, आधार का मान, देखिए दो तुरंत फटाफट सवाल बन गया। इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम सवाल को सोल्व किए, तो इसमें कोई दम नहीं था, सवाल में कोई हार्ड टाइप से नहीं था, पूरा इजी सवाल था। लेकिन आप लोगों को बार बार हम एक ही बात कहेंगे कि सर जहाँ जहाँ स्टेप आया है बिना सूत्र का कुछ भी नहीं हुआ है। इसीलिए सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप लोग पहले सभी स्टूडेंट सूत्र को पहले अपने आप में उसको कंट्रोल कर लीजिए, सूत्र को समझ लीजिए, उसके बाद सवाल पर चलिए। देखिए सवाल आप हिला दीजिएगा, सवाल को हिला करके सर दुनिया भी हिलाने का पावर हो जाएगा जब सवाल हिलाइएगा। तो दुनिया कैसे हिलाना है, जब पढ़िएगा तब ना, नहीं पढ़िएगा तो दुनिया हिला सकिएगा थोड़ो। मूर्ख आदमी गोबर के बराबर है अभी के समय में, और मेहनत कीजिए, मूर्ख नहीं बनिए, पढ़िएगा तभी नाम रोशन होगा, पढ़िएगा तभी आगे बढ़कर कुछ कर पाइएगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, ये कहने के लिए हम बार बार भूल जाते हैं। धन्यवाद।